दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं समानुभूति कौशल के बारे में। समानुभूति कौशल में हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को समझने और देखने का अभ्यास करते हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से तब देख पाते हैं जब हम सामने वाले व्यक्ति को सम्मान के साथ उनकी बातों को सुनते हैं और सक्रिय रूप से उनकी बातों पर ध्यान देते हैं। हम एक स्कूल में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किसी गुरु के साथ सक्रिय रूप से सुनने पर किस प्रकार से काम किया जा रहा है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। कैसे हो सब? अच्छे हैं। तो आज हम कहानी सुनाएंगे, सुनोगे ना सब? यस। ये कहानी है समीरा की। किसकी कहानी है? समीरा की। तो ध्यान से सुनना आप लोग। आज समीरा का स्कूल में पेपर है और वो घर के कामों में व्यस्त है। समीरा के पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण माँ उन्हें अस्पताल लेकर गई है और माँ ने छोटे भाई की जिम्मेदारी समीरा को दी है। समीरा बहुत दुखी है। वो अपने छोटे भाई को पड़ोस की दीदी के पास छोड़कर परीक्षा देने आई है। दीदी, कहानी पे चर्चा करनी है। चर्चा भी कर सकते हैं पर अभी नहीं। फिर दीदी रोल प्ले करेंगी क्या? एक तरीके से रोल प्ले ही है, लेकिन आज की गतिविधि थोड़ा अलग है। दीदी, क्या नाम है आज की गतिविधि का? यह समानुभूति कौशल पर काम करने की एक तकनीक है जिसका नाम है SBLLR। S से स्टॉप होता है। स्टॉप का क्या मतलब होता है? रुक जाना। शाबाश। B से होता है ब्रीथ। ब्रीथ का क्या मतलब होता है? सांस लेना। और L फॉर होता है लिसन। लिसन यानी सुनना। R से रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया देना। दीदी, आप गतिविधि करवा रही हैं कि अंग्रेजी पढ़ा रही हैं? ये अंग्रेजी गतिविधि में काम आएगी। मैं बताती हूँ कैसे। कोई दो लड़कियां यहाँ आओ। यहाँ आमने सामने खड़े हो जाओ। इसमें से एक समीरा बनेगी और एक समीरा की दोस्त। अब समीरा अपने दोस्त को अपनी बात बताएगी। पर दीदी, बात कौन सी बतानी है? वही बात जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई है। ये लो, कहानी इसमें लिखी हुई है। इसमें क्या, मैं भी पढ़ के सुना देती हूँ। तुम तो सुना दोगी, लेकिन क्या गारंटी तुम्हारे दोस्त ने भी सुनी है? हाँ दीदी, आपने सही कहा। ये तो अपने में मस्त रहती है, सुनती ही नहीं। ऐसा ना हो, इसलिए इसका पहला स्टेप है स्टॉप। जब समीरा अपनी बात कहने के लिए आए तो समीरा की दोस्त सारे काम छोड़कर समीरा को समय दे। ठीक है दीदी। अब इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, ब्रेक। यानी आपको सारे कामों को छोड़ देने के बाद एक लंबी सांस लेनी है। करके देखो। इससे क्या होगा? सांस पर ध्यान देने से आप एकाग्र हो सकेंगे और सामने वाले की बात को ध्यान से सुन सकेंगे। इसके बाद भी L यानी लिसनिंग। जो समीरा की दोस्त ने उसकी बात को सुनी है, समीरा को उसी के शब्दों में बताएगी। आखिर में है R यानी रिस्पॉन्ड। अब समीरा यह देखेगी कि सुनने में कहाँ चूक हुई है। वह छूटी हुई सूचनाओं को जोड़कर अपनी बात को कहेगी। चलो, जैसे मैंने बताया है वैसे चरणबद्ध तरीके से फिर से करो। शिवानी, आपसे एक बात करनी है। कहो समीरा, क्या बात करनी है मुझसे? आज स्कूल में परीक्षा है और पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। छोटे भाई को ख्याल रखने के लिए कहा है और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं छोटे भाई को पड़ोस के दीदी के पास छोड़कर आई हूँ। समीरा, जो तुमने बात मुझे बताई, मैं तुम्हें बार फिर से एक बार बताती हूँ कि मैंने क्या सुना।
बताओ। समीरा, स्कूल में तुम्हारे आज पेपर है। तुम्हारे पिता जी की तबीयत बहुत खराब है। तुम्हारी माँ उन्हें अस्पताल लेकर गई है और तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हें ख्याल रखने के लिए कहा है। शिवानी, जो अभी आपने बोला उसमें से छूटी हुई बातों का जोड़कर मैं फिर से भी बताती हूँ। आज स्कूल में परीक्षा है और पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। माने पिताजी को अस्पताल लेकर गई हैं और छोटे भाई को मुझे देकर गई हैं और मैं बहुत दुखी हूँ। छोटे भाई को मैंने पड़ोस के दीदी के पास छोड़कर आई हूँ। चलिए इस अभ्यास को सभी करते हैं। तो सभी लड़कियां दो दो के जोड़े में यहाँ आ जाएं। सुनीता, तुम मेरे साथ जोड़ा बना लो। चलो सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। कैसा लगा आपको? सब अपने अनुभव बताओ। दीदी, हमारा तो एक दो बार में हुआ ही नहीं। हमें तो लगा कि हम सब सुन रहे हैं, पर इस गतिविधि से लगा कि बहुत सी चीजें छूट जा रही है। लेकिन आखिरी स्टेप तक सारी बात पहुंच गई है। बहुत अच्छा। यह गतिविधि सक्रिय रूप से सुनने की गतिविधि है। सक्रिय रूप से सुनना ये क्या होता है? यानी कहने वाला जितनी गंभीरता से अपनी बात कह रहा है, सुनने वाले को भी उतना ध्यान से सुनना चाहिए। जी दीदी, इस गतिविधि से ऐसा ही लगा। जब तक हम सामने वाले को पूरे सम्मान के साथ नहीं सुनेंगे, उनके दृष्टिकोण को भी नहीं समझ पाएंगे। बिना दूसरे के दृष्टिकोण को समझे हम समानुभूति भी नहीं व्यक्त कर पाएंगे और लोगों से जुड़ भी नहीं पाएंगे। यद्यपि सुनने का संप्रेषण और परस्पर संबंध में तो इसका स्थान है ही, लेकिन समानुभूति कौशल में इसका बहुत महत्व है। अब जब भी हम परिवार या दोस्तों को सुने तो SBLLR का प्रयोग करके देखें।